नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं सचलक्ष्य ग्रुप के एक और चैनल सचलक्ष्य ग्रुप एकेडमिक्स में, जिसमें कि आपको एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। फिलहाल जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, आज मैं आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर फर्स्ट कराने वाला हूं। और सबसे पहले मैं आपको वादे के मुताबिक उस चैप्टर की पूरी समरी बताऊँगा, ठीक है। समझाऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट को, क्या ज़रूरी है चैप्टर में, किस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं इस चैप्टर में अच्छी तरीके से, वो सारा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। देन आफ्टर फिर हम आगे फर्दर चैप्टर को आगे मतलब क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी का मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट करने वाले हैं, नोइंग आवर नंबर्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड समरी। तो सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, जिसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है और नोट करना है, ठीक है। उसके बाद देन आगे हम फर्दर करेंगे, क्योंकि बिना ये किए आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। सबसे पहले सबसे बड़ा बेस है ये, फिर मैं आगे कुछ कॉन्सेप्ट और बताऊँगा आपको। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम को आपको समझना है कि नंबर सिस्टम में किस किस तरह के नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो वो सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, देन आफ्टर फिर आपको आगे की चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहला नंबर जो आता है नंबर सिस्टम में, वो है नंबर टाइप होल नंबर्स, ठीक है। ये होते हैं फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, लिखा है होल नंबर्स फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट का सिंबल होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, मीन्स अनकाउंटेबल। तो 0 से इनफाइनाइट तक जो नंबर जाते हैं, स्टार्टिंग ध्यान रखिएगा 0 से होती है होल नंबर्स की। 0 से इनफाइनाइट तक जो नंबर जाते हैं उनको हम होल नंबर्स बोलते हैं। इसी तरीके से नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे, वो फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट होते हैं। तो फ़र्क क्या है नेचुरल नंबर और होल नंबर में, कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं आपके, और जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक ये भी जाते हैं। इसके बाद प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। प्राइम नंबर्स जो होते हैं हमारे, वो डिविजिबल होते हैं बाय सेल्फ एंड ओनली 1। तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोलते हैं जो नंबर्स आपके केवल और केवल अपने आप से, खुद से और 1 से डिविजिबल होते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ इसका, डिविजिबल बाई सेल्फ एंड 1 का मतलब प्राइम नंबर्स का एग्जांपल देना चाहूँ तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे आपका 2। और एक बात नोट करके रखेंगे, 2 इकलौता ऐसा नंबर है, 2 इज ओनली प्राइम नंबर विच इज़ इवन ऑल्सो, ठीक है, जो कि इवन नंबर भी है, 2 से डिवाइड होने वाला नंबर भी है, ठीक है। इकलौता इवन प्राइम नंबर है 2। और इसके अलावा बाकी जितने भी नंबर लाइक 3 अपने अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होता, फिर आपका 5 नहीं होता, फिर आपका 7 नहीं होता है, फिर आपका 9 तो होता है क्योंकि 3 से भी होता है, फिर आप 11 ले लीजिए, ठीक है। इस तरीके से सोन 13 ले लीजिए, इस तरीके से आप आगे चलते रहेंगे। तो ये सारे नंबर्स इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं और अपने आप से डिवाइड होते हैं। तो 2 खुद से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। 3 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। 5 1 से डिवाइड होगा और खुद से होगा। तो 1 से और अपने आप से डिवाइड होने वाले नंबर जो होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स की, जो कि डिविजिबल बाई मोर देन 1 नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर अभी मैंने आपके लिए एग्जाम्पल बताया था 9 का, आप 9 ले लीजिए या फिर आप 10 ले लीजिए, दोनों का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो 9 तो आपका 3 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है ना, और 1 से तो होता ही है। फिर 10 आपका 2 से भी होगा, 5 से भी होगा, ठीक है, और 1 से तो होता ही है। तो इसलिए ये सारे नंबर जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है, मोर देन 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो डिविजिबल बाई मोर देन 1 होते हैं, ठीक है, वो आपके कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं। फिर रियल नंबर्स की बात करते हैं। 2 टाइप के रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, एक रैशनल नंबर्स और एक इरेशनल नंबर। कहने का मतलब ये है कि जो रियल नंबर्स होते हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल। फर्दर आगे बड़ी क्लासेस में आपको और अधिक पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में आप इसके बारे में पढ़ोगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ पर इतना बता रहा हूँ कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते क्या हैं। देखिए, दोनों ही आपके जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है, p/q की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, यानी जो बटे के रूप में होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं, ऊपर कुछ होता है नीचे कुछ होता है, न्यूमरेटर होता है ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर होता है, ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। फ़र्क क्या है, ये भी तो p/q में है, इरेशनल नंबर भी p/q में है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर्स वो आपके कहीं ना कहीं टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी वो डिवीज़न हो गए फुल्ली ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, फिनिश्ड हो जाते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर आपके डिवीज़न होकर ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है, यानी वो रिकरिंग होते हैं, चलते रहते हैं। लाइक इस तरीके से आप देखिए, जैसे रैशनल नंबर आपके 2 टाइप्स के हो सकते हैं। रैशनल नंबर का अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहो, ठीक है, तो रैशनल नंबर का एग्जाम्पल मैं आपके लिए R लिख के दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये आपका इस तरीके के नंबर हो गए 8.375, ये एक रैशनल नंबर हो गया। या फिर 8.333 आता है, रिपीट हो रहा है, तो ये भी आपका रैशनल नंबर का एग्जांपल हुआ। जबकि अगर हम इरेशनल नंबर्स की बात करें, ठीक है, तो इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि फ्रैक्शन में होते हैं, और जब आप उनको डिवाइड करोगे तो ना तो वो रिपीट होंगे
और ना ही वो फिनिश होंगे, लाइक वो चलते ही रहेंगे। जैसे आपका एक वैल्यू है 22/7 पाई की वैल्यू होती है, आगे आपको पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। पाई क्या होता है आगे आपको फर्दर बड़ी क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। तो 22/7 इसकी वैल्यू होती है। अगर हम इसको पॉइंट में निकालेंगे तो ये 3.141617 ऐसे समथिंग चलता रहेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू फिनिश नहीं होती, सो ऑन फर्दर आपकी चलती रहेगी आगे भी इस तरीके से। आ रही है बात समझ में? ये वैल्यूज आपकी आगे भी चलती रहती है। तो ये ऐसे वैल्यूज़ को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ना तो रिपीट होते हैं और ना ही ख़त्म होते हैं। जबकि रैशनल नंबर जो आपके होते हैं वो या तो रिपीट होंगे या तो फिर वो एक पर्टिकुलर डेसिमल पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, रियल नंबर्स में दो कैटेगरीज होती है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर जो होते हैं वो भी फ्रैक्शन में होते हैं, बट वो रिपीट नहीं होते हैं, सॉरी वो डिवाइड होकर ख़त्म हो जाते हैं या फिर रिपीट होते हैं। और इरेशनल नंबर आपके नहीं पूरी तरीके से ख़त्म होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर रिकरिंग होते हैं, यानी टर्मिनेट मतलब खत्म होते हैं या फिर रीऑकर दोबारा रिपीट होते हैं। जबकि रैशनल नंबर आपके जो होते हैं वो ना ही टर्मिनेटिंग होते हैं ना ही रिकरिंग होते हैं, ठीक है। और दोनों ही p/q की फॉर्म में होते हैं, यानी दोनों ही फ्रैक्शन में होते हैं, बटे में होते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं। फिर आपके बात करते हैं इवन नंबर्स की। तो ऐसे नंबर जो कि डिवाइड होते हैं बाई 2, डिविजिबल बाई 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं उनको हम इवन नंबर्स बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं ओड नंबर्स की। ये भी डिवीजन के बेसिस पे है, ये कैटेगरी भी डिवीजन के बेसिस पे। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते उनको हम ओड नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल बहुत ईजी है, बताने की जरूरत ही नहीं है। जैसे 3 आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 7 नहीं होगा, और भी बहुत सारे नंबर्स है, लाइक आपका 5 नहीं होगा। तो ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल हो गए? ओड नंबर्स के एग्जाम्पल हो गए। फिर वहीं डिविजिबल बाई 2 की अगर हम बात करें, इवन नंबर्स का एग्जाम्पल बोलें तो 2 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, फर्दर ऑन। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? इवन नंबर्स के। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं थोड़ा और आगे। स्टूडेंट्स, बात करते हैं थोड़ा आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में। सबसे पहले दिया है व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, हमने क्या पढ़ा है, मतलब बेसिकली एक तरीके से चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट है और समरी है, तो वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले बोला गिवन 2 नंबर्स, वन विथ मोर डिजिट्स इज द ग्रेटर नंबर। अगर आपको 2 नंबर दिए हैं तो जिसमें जो ज़्यादा बड़ा डिजिट्स वाला नंबर होगा वो ग्रेटर नंबर होगा। यानी अगर 1 डिजिट का नंबर है और 2 डिजिट का नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है जिसके 2 डिजिट्स हैं वो नंबर बड़ा होगा। और उसके आगे बोल रहा है अगर इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 गिवन नंबर्स इज द सेम, अगर डिजिट सेम है, दोनों ही 2 डिजिट के नंबर है, फिर हम ये देखेंगे कि जो लार्जर नंबर है, ठीक है, विच हैज ए ग्रेटर लेफ्ट मोस्ट डिजिट, जिसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट बड़ा होगा वो ग्रेटर नंबर होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि 98 है और 25 है, दोनों ही 2 डिजिट के नंबर है, लेकिन 98 में लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है वो 9 है और 25 में 2 है। तो 9 बड़ा है या 2 बड़ा है, आपको ये देखना है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट को देखना है, ठीक है। लेफ्ट मोस्ट डिजिट 9 वाले का बड़ा है यानी 98 का बड़ा है, तो 98 इज द ग्रेटेस्ट नंबर इन बोथ, ठीक है। एक बात करते हैं, इफ दिस डिजिट ऑल्सो हैपन टू बी द सेम, अगर लेफ्ट वाला डिजिट भी सेम है तो वी लुक एट द नेक्स्ट डिजिट एंड सो ऑन, तब हम उससे अगले डिजिट को देखते हैं, ठीक है। यानी कि फिर हम उससे अगले डिजिट को, यानी कि 98 के बाद अगर मान लो 98 और 99 में दोनों 99 लेफ्ट मोस्ट डिजिट सेम है तो फिर हम उससे अगली डिजिट देखेंगे, ठीक है, यानी कि वंस प्लेस वाले डिजिट देखेंगे। तो 98 में वो 8 है और 99 में वो 9 है, तो जिसका बड़ा होगा यानी 99 वाले का बड़ा है तो फिर वो नंबर बड़ा हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट बोला है इन फॉर्मिंग नंबर फ्रॉम गिवन डिजिट। नंबर बनाने में अगर आपको कुछ गिवन डिजिट्स हैं, डिजिट्स दी हुई हैं और उन डिजिट से आपको नंबर बनाना है, वी शुड बी केयरफुल टू सी, हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, इफ द कंडीशंस अंडर विच द नंबर आर टू बी फॉर्म्ड आर सेटिस्फाइड, जो कंडीशंस है नंबर बनाने की वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल बोल रहा है दस टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फ्रॉम 7835, यानी एक तरीके से एग्जांपल देके आपको समझा रहा है कि मान लीजिए कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है 4 डिजिट नंबर 7835 से विदाउट रिपीटिंग ए सिंगल डिजिट। ये कंडीशन है कि आपको कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करनी, यानी आप 7 को 2 बार यूज नहीं कर सकते, 8 को नहीं कर सकते, 3 को नहीं कर सकते, 5 को नहीं कर सकते। 2 बार जब इन नंबर्स को आप यूज नहीं कर सकते सिंगल डिजिट को, तो वी नीड टू यूज ऑल 4 डिजिट्स, हमें इन चारों डिजिट्स को यूज करना पड़ेगा। एंड द ग्रेटेस्ट नंबर कैन हैव ओनली 8 एज द लेफ्ट मोस्ट डिजिट। अब आपको ये भी पता है कि जब आप इनको एक ही बार ही यूज कर सकते हो तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में वो सबसे बड़ा नंबर यानी सबसे बड़ी डिजिट आएगी। तो उस केस में यहाँ पर सबसे बड़ी डिजिट 8 होगी, देन उसके बाद 7, देन 5, देन 3, तब जाके सबसे बड़ा नंबर इन नंबरों की मदद से बन सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000। जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर है वो 1000 है। इट फॉलोज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, इसके जस्ट पहले लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर आता है। सिमिलरली इसी तरीके से स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर की जस्ट पहले 10,000 आता है, मतलब
स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो है वो 10,000 है, और इससे जस्ट बिफोर पहले जो नंबर आता है वो लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर आता है। तो आपने इसमें एक चीज नोट की होगी इस बिहेवियर में कि हमेशा जो स्मॉलेस्ट नंबर आता है एक ज्यादा डिजिट का, जैसे 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1000 था, तो उससे पहले 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर आता है। इसी तरीके से 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आया 10,000, तो उससे जस्ट पहले 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर आया। तो हमेशा जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उससे पहले, उससे जस्ट बिफोर, उससे जस्ट पहले, उससे एक डिजिट कम का लार्जेस्ट नंबर आता है। इस प्रॉपर्टी को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, इसी तरीके से उसने एग्जांपल दिया हुआ है कि लार्जेस्ट 6 डिजिट का नंबर आप लाख लेते हैं अगर 1 लाख, तो उससे जस्ट पहले 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर आता है, यानी 6 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर से पहले 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर आता है। और ये एक तरीके से प्रॉपर्टीज है, ये कैरी करती रहेगी, मैंने आपको बताया, इसको आप नोट करके रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, यूज द कॉमास हेल्प इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स। जो कॉमास हैं उनकी मदद से रीडिंग और राइटिंग करना काफी इजी हो जाता है लार्ज नंबर्स को। तो इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम में न्यूमरेशन के, नंबर सिस्टम के, वी हैव कॉमास आफ्टर 3 डिजिट्स। 3 डिजिट के बाद हमारे पास कॉमास लग जाते हैं फ्रॉम द राइट, एंड देयर आफ्टर, उसके बाद 2 डिजिट के बाद, ठीक है, द कॉमास आफ्टर 3, 5 एंड 7 डिजिट सेपरेट थाउजेंड्स, लैक्स एंड करोड़ रिस्पेक्टिवली। यानी 3 डिजिट के बाद जो कॉमा लगता है उसके बाद जो नंबर आता है वो 1000 होता है, 5 डिजिट के बाद जो होता है वो लाख होता है, और 7 डिजिट के बाद जो कॉमा लगता है वो जो होता है वो करोड़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो लेफ्ट मोस्ट से अगर हम स्टार्ट करें तो राइट मोस्ट से स्टार्ट करें तो राइट मोस्ट से 3 प्लेसेस के बाद जो है वो 1000 आता है। 3 प्लेसेस के बाद बोल रहा हूँ, नॉट ऑन द 3 प्लेसेस, 3 प्लेसेस के बाद 1000 आता है, 5 प्लेसेस के बाद लाख आता है, और 7 प्लेसेस के बाद करोड़ आता है। अब इस चीज को नोट करके रख लेंगे। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इस तरीके से कॉमास लगाने का एक कल्चर नहीं है, वहां पर हर 3 डिजिट के बाद कॉमास लगते हैं, ठीक है। ये आप देखेंगे 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 6 डिजिट के बाद, फिर 9 डिजिट के बाद, इस तरीके से कॉमास लगता है। द कॉमास आफ्टर 3 एंड 6 डिजिट्स सेपरेट 1000 एंड मिलियंस रिस्पेक्टिवली। और जिन बच्चों को नहीं पता है तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है, तो इस बात को नोट करके रख लेंगे, ठीक है। चलते थोड़ा और आगे। लार्ज नंबर्स आर नीडेड इन मेनी प्लेसेस इन डेली लाइफ। हमारे डे टू डे लाइफ में लार्ज नंबर, हमें बहुत सारे लार्जर नंबर्स की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल इसने दिया है कि फॉर गिविंग नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन क्लास और स्कूल में जब हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करते हैं, या विलेज या टाउन में या शहर में हम जब लोगों की संख्याओं की बात करते हैं, तो मनी या किसी को पेड करते हैं या रिसीव करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की पेइंग या सेलिंग करते हैं, तो उस केस में हमें अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बतानी होती है, ना कि लगभग पूरी वैल्यू बतानी होती है, जैसे कि वेरियस सिटीज के अंदर कंट्रीज की पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन, सो ऑन। तो इसके लिए रिमेंबर कर सकते हो आप कि किलो शोज 1000 टाइम्स लार्जर, सेंटी शोज 100 टाइम्स स्मॉलर, एंड मिली शोज 1000 टाइम्स स्मॉलर। Thus 1 kiloliter is equal to 1000 meters, 1 meter is equal to 100 centimeter and 1000 milliliters etc. ठीक है। कहने का मतलब है कि जब हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए, जब ये वाला पॉइंट बोला था, 5th नंबर पॉइंट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू के लिए बोला था, तो उसका एग्जांपल रिलेट करके इन्होंने 7th पॉइंट पे दिया है। बोला कि मान लो किसी विलेज की पॉपुलेशन जो है वो लगभग 50,000 है या 51,000 है, तो हम वहाँ आपको मैं अपनी तरफ से एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए 50,098 है, 50,098 है, तो हम उसको 50,000 अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं, या 50,990 है, ठीक है, 50,990 है, तो हम उसको अप्रोक्सीमेटली 51,000 बोल सकते हैं। हमें पूरा डिनोट करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और इस वाले पॉइंट में तो जस्ट ये यूनिट्स को कन्वर्ट कर रहा है, तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब 1 मीटर में 1000 मिलीलीटर्स भी होते हैं या मिलीमीटर्स भी होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, और यू कैन से 1000 मिलीमीटर्स, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं या 1000 मिलीमीटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। तो इन सब चीजों को आप नोट कर लेंगे कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 1 किलोमीटर जो है वो मीटर का 1000 टाइम्स है, यही चीज यहाँ पर बता रहा था, 1000 टाइम्स लार्जर, ठीक है। 1 किलो इज 1000 टाइम्स लार्जर, सेंटीसोज 100 टाइम्स, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर के बराबर 100 सेंटीमीटर, मतलब मीटर का 100 टाइम्स होगा, तभी तो इसमें 100 लगाने के इसके बराबर इक्वल आ रहा है। यानी अगर मीटर का 100 टाइम्स है सेंटीमीटर का, तभी तो सेंटीमीटर को 100 से मल्टीप्लाई करने पे इसके इक्वल आ रहा है ना। ये ज्यादा बड़ा है तभी इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ताकि इसके बराबर आ सके, ठीक है। तो बस यही चीजें बोल रहा है कि जिसके इक्वल टू में जो लिखा है वो उसका उतना टाइम्स है। लाइक 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर लिखा हुआ है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो किलोमीटर है वो मीटर का 1000 टाइम्स है, ठीक है।
इसी तरीके से जो सेंटीमीटर है वो मीटर का 100 टाइम्स है, और इसी तरीके से मीटर जो है वो मिलीमीटर्स का 1000 टाइम्स है, एंड सो ऑन। आप इन चीजों को नोट कर लेंगे। चलते हैं 7th पॉइंट पे। बोला देयर आर नंबर ऑफ सिचुएशंस इन विच वी डू नॉट नीड द एग्जैक्ट क्वांटिटी बट नीड ओनली a reasonable guess or estimation. For example, while stating out how many spectators watched the particular international hockey match, we state the approximate number, says 51,000. We do not need to state the exact. सेम चीज मैंने आपको इस वाले 5th पॉइंट में बताई थी कि हमें हमेशा पूरी एग्जैक्ट वैल्यू बोलने की जरूरत नहीं होती, हम अप्रोक्सीमेशन वैल्यू बताते हैं। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि पूरी पूरी वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है। अब बोला 8th पॉइंट में एस्टिमेशन इन्वॉल्व, पिछले पॉइंट को लेके ही कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। बोला है एस्टिमेशन या अप्रोक्सीमेशन जो है वो इन्वॉल्व करती है, एस्टिमेशन इन्वॉल्व अप्रोक्सीमेशन। हालांकि दोनों अलग चीजें हैं बट दोनों का मतलब आप लगभग एक ही जैसा लगा सकते हैं। एस्टिमेट करना मतलब होता है एक आइडिया लगाना, ठीक है, और अप्रोक्सीमेट करने का मतलब होता है कि लगभग लगभग, ठीक है। तो इसमें भी हम आइडिया ही लगाते हैं। तो बोला एस्टिमेशन इन्वॉल्व अप्रोक्सीमेशन, एस्टिमेशन इन्वॉल्व अप्रोक्सीमेटिंग ए क्वांटिटी टू एन एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो जब हम किसी चीजों को एस्टिमेट करते हैं, एक आइडिया लगाते हैं उसका, तो हमारे को उसमें अप्रोक्सीमेशन यानी कि एक्यूरेसी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ कि एस्टिमेट करनी पड़ती है वैल्यू को, एक क्वांटिटी की वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली हमें एस्टिमेट करना पड़ता है कि लगभग लगभग ये इतना होगा, एक आइडिया लगाना पड़ता है। तो 10 आपको एक एग्जांपल देके बता रहा है कि 4117 मे बी अप्रोक्सीमेटेड टू 4100 और टू 4000, ठीक है। तो ये हम इसको 4000 के बराबर भी शो कर सकते हैं और 4100 के बराबर भी शो कर सकते हैं। हालांकि अगर टेक्निकली देखा जाए तो इसको 4100 के आसपास ज्यादातर, ठीक है, शो करने के चांसेस हैं। तो लिखा है टू द नियरेस्ट 100 और टू द नियरेस्ट 1000 डिपेंडिंग ऑन आवर नीड। अगर हमें जैसी भी जरूरत पड़ेगी या तो हम 1000 के आसपास इसको शो कर देंगे या तो फिर हम 100 के आसपास इसको शो कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस केस में ज्यादातर चांसेस तो इसके ये हैं कि आप इसको 4100 के आसपास शो करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 4117 आ रहा है, 17 नियर बाई है 4100 के, ठीक है, ना कि 4000 के। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इन द नंबर ऑफ सिचुएशन वी हैव टू एस्टिमेट द आउटकम ऑफ नंबर ऑपरेशन, दिस इज डन बाय द राउंडिंग ऑफ द नंबर इन्वॉल्व द गेटिंग ए क्विक रफ आंसर, ठीक है। बोला इन द नंबर ऑफ सिचुएशन, कई सारी सिचुएशन में हमें एस्टिमेट करना पड़ता है आउटकम ऑफ द नंबर्स ऑपरेशन का, ठीक है। जितनी भी ऑपरेशन है उनका आउटकम का हमें एक आइडिया लगाना पड़ता है, और ये हम राउंड ऑफ करके ही पता लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एस्टिमेट किया ना, इसको ही राउंड ऑफ करना बोलते हैं। तो राउंड ऑफ करके हम उन चीजों को पता लगा सकते हैं और गेटिंग ए क्विक रफ आंसर, एक लगभग लगभग आइडिया लगा के हम क्विक आंसर उसका पा सकते हैं। ये आपके जब आप कुछ चैप्टर कराऊंगा तो एक्सरसाइजेस में एस्टिमेट करने के लिए आएगा भी, देन आफ्टर हम उसमें फर्दर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था कि हर चैप्टर के स्टार्टिंग वीडियो में मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट को बताया करूंगा और आपका एक बेस उस चैप्टर के लिए तैयार कर दूंगा। देन आफ्टर जब हम एक्सरसाइजेस को करेंगे तो फर्दर हम डिटेल में उन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, विद एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा, तब वहां पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यूज ऑफ ब्रैकेट्स, अच्छा एक खास बात 10th पॉइंट में बोला है, एस्टिमेटिंग द आउटकम ऑफ नंबर ऑपरेशंस इज यूजफुल इन चेकिंग आंसर। एस्टिमेटिंग द आउटकम ऑफ नंबर ऑपरेशंस इज यूजफुल इन चेकिंग आंसर। एस्टिमेट करने से जो आउटकम्स है नंबर्स का, ऑपरेशंस का, वो आंसर चेक करने में इजी हो जाता है। यूज ऑफ ब्रैकेट्स अलाउ अस टू अवॉइड कंफ्यूजन इन द प्रॉब्लम्स वेयर वी नीड टू कैरी आउट मोर देन वन नंबर ऑपरेशन। जब हमें एक से ज्यादा ऑपरेशन करने हो, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या जैसे बोर्ड मास करते हैं, तो वहां पे ब्रैकेट का यूज करना ज्यादा अच्छा रहता है। ब्रैकेट का यूज करना एक हैबिट बना लेना चाहिए, ये चीज ये कहना चाह रहा है। और 12th एंड लास्ट पॉइंट जो बोल रहा है इस वीडियो का, वो बोल रहा है वी यूज द हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स, ठीक है। देखिए दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक रोमन होता है और एक हिंदू अरेबिक होता है। तो हम जो यूज करते हैं वो हिंदू अरेबिक सिस्टम है, क्योंकि हम हिंदू हैं, हमारा जो कल्चर है वो हिंदू अरेबिक कल्चर है, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको यूज करते हैं। हिंदुओं के अकॉर्डिंग हम इस कल्चर के अकॉर्डिंग इसको नंबर सिस्टम को यूज करते हैं हमारे यहाँ पे। यूं कहिए कि जो नंबर सिस्टम यहाँ पे स्टार्टिंग से पॉपुलर हो गया उसका नाम ही हमने हिंदू अरेबिक सिस्टम रख दिया न्यूमरल्स का, तो उसको हम यूज करते हैं। और बोल रहा है अनदर सिस्टम ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स इज रोमन सिस्टम विच इज ऑफ इंग्लिश या ब्रिटिशर्स, ठीक है। इंग्लिश या ब्रिटिशर्स इस नंबर सिस्टम को यूज करते हैं, जिसमें आप देखते हैं ना, एक वो डंडों की मदद से सब कुछ बनाते हैं, लाइक 1 को स्ट्रेट आई की तरह लिखते हैं, 2 को डबल आई की तरह लिखते हैं, तो वो सब चीजें रोमन न्यूमरल सिस्टम में आ जाती हैं। तो दैट इज द रैप ऑफ द चैप्टर, द एंड। और आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।